उस फैसले पर नजरसानी करें। हमने कुछ पोशीदा नहीं रखना। आई एश्योर हिम ऑफ आवर फुल कोऑपरेशन, और जो जिम्मेदारान हैं वो करार वाकियों को सजा मिले। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और अफगान हुकूमत का गठजोड़, पाकिस्तान ने हकायक दुनिया के सामने रख दिए। वजीर खारजा का कहना है बहुत सारी बातों का जवाब दे सकते हैं मगर किसी वजह से खामोश हैं। अफगानिस्तान के सख्त बयानात पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। अफगान सदर पर वाज़ेह कर दिया बेबुनियाद इल्जाम तराशी बंद की जाए। अफगानिस्तान अपना सफीर और सिफारती अमला वापस बुलाने पर नजरसानी करे। वजीर खारजा का अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, यकीन दिलाया इंसाफ के तकाजे पूरे, कुछ नहीं छुपाएंगे। जिनका हम जवाब दे सकते हैं मसलहतन खामोश रहने को तरजीह दे रहे हैं। कुछ कुव्वतें रखना अंदाजी करती रहती हैं। ये बहुत बड़ा महाज है, लेकिन क्योंकि ये वाकया हुआ था तो उसके साथ आपको ये हम बताना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी है। अफगान सफीर की बेटी की जाली तस्वीर वायरल की गयी। मकसद पाकिस्तान अफगान ताल्लुकात खराब करना है। दुश्मन तासुर देना चाहता है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं। IG इस्लामाबाद ने कहा अफगान सफीर की बेटी कहां से कहां गई, सारे रूट का पता चल गया। 300 कैमरों की 7 घंटे से ज्यादा रिकॉर्डिंग का जायजा लिया। मामले की तहकीकात के लिए 5 कमेटियां बनाई हैं। जल्द असल मुस्लिम तक पहुंच जाएंगे। भारत के इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी की आलमी साजिश का भांडा फूट गया। 50 से ज्यादा मुल्कों के 50,000 अहम अफराद की जासूसी का इंकशाफ। इमरान खान समेत कई अहम पाकिस्तानी हुकाम के टेलीफोन्स भी हैक करने की कोशिश की गई। अरब ममालिक के शाही खानदानों, मुख्तलिफ मुल्कों के वजीरों, सहाफ़ियों, सिक्योरिटी हुकाम की फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस रिकॉर्ड करने की साजिश पकड़ी गई। कश्मीरी रहनुमाओं, भारतीय अपोजिशन लीडर्स, सिख रहनुमाओं की भी जासूसी की गई। जासूसी से बचने के लिए पाकिस्तान के आला सियासी और अस्करी हुकाम की बैठक, व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरा। भारत का FATF में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का एतराफ। पाकिस्तान का भारतीय वजीर खारजा के बयान पर सदर FATF से राब्ता करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय वजीर का बयान आला सतह पर उठाया जाएगा। शरीक चेयरमैन जॉइंट ग्रुप के तौर पर भारत का किरदार मशकूक हो गया। भारतीय वजीर खारजा का बयान FATF की शफाफियत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान को मुसलसल ग्रे लिस्ट पर रखने से FATF की फैसला साजी पर सवाल उठा दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्दअमल, वॉच डॉग को वाजे करना चाहिए कि ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होगा। वज़ीर आज़म से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात। अफगान अमन अमल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में नहीं, अमरीका समेत तमाम मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का दासू वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। चीनी हुकूमत और आवाम से इजहार हमदर्दी। सिपा सलार ने कहा कि पाक फौज चीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। आज़ाद कश्मीर में भी वोट चोरी, सिलेक्टेड वजीर आज़म लाने का फैसला हो चुका। इलेक्शन चोरी किया तो नताइज नहीं मानेंगे, मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान। वोट चोर गीदड़ आवाम का लीडर नहीं हो सकता। इमरान खान बताओ नई ATM के हाथों कितने करोड़ में बिके। सिलेक्टेड ने कुर्सी की खातिर आवाम की कुर्बानी दी, चाहे नैब से गिरफ्तार करा दो या जेल में डाल दो, डरने वाली नहीं। मरियम नवाज की ललकार। अब्बासपुर में खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ तुम्हारा हर जुर्म माफ कर सकता मगर वोट चोरी नहीं। नालायक हुकूमत ने पेट्रोल, गैस, आटा, चीनी, घी सब कुछ महंगा कर दिया। नाकाम खारजा पॉलिसी पर मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं कोई हमसाया मुल्क इस हुकूमत के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं।
सबसे करीबी दोस्त चीन का भी एतमाद उठ चुका। चीन को दासू वाक़े की तहकीकात के लिए अपनी टीम भेजना पड़ी। मरियम नवाज ने इमरान खान को कश्मीर का जाली वकील करार दिया। कहा, भारत सुन लो, हम छीन कर लेंगे आज़ादी। सरहदी की हिफाजत करने वाले फौजी जवानों को सलाम पेश करती हूँ। जो जितना बड़ा मुहिब्बे वतन हो, उसे उतना ही बड़ा गद्दार बनाया जाता है। मरियम नवाज कश्मीरियों को सब्ज बाग दिखा रही हैं। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में कुछ नहीं किया। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में खुलकर खेलना चाहती हूँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से ओहदा छोड़ने की इजाज़त मांगी। इमरान खान ने मुस्ताफ़ी होने से रोक दिया। बारिश के बायस मुजफ्फराबाद में PTI का जलसा मनसूख कर दिया गया। इमरान खान ने खिताब करना था। उम्मीद है 25 तारीख को आज़ाद कश्मीर में सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा। अली अमीन गंडापुर को सियासत और तारीख को कुछ पता नहीं। वफाकी वजीर बदजुबानी नहीं, थोड़ी शर्म करें। मईशत बेहतर है तो पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा सब कुछ महंगा क्यों कर दिया? ये पहली हुकूमत है जो आवाम को रिलीफ नहीं तकलीफ देती है। अब गरीब पूछते हैं खान जाएगा कब? खुर्शीद शाह का कहना है कश्मीर में धांधली की गई तो हुकूमत को नताइज भुगतना पड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में फौज तैनात की जाए, सियासी जमातों का मुतालबा। सियासी जमातों के रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, मुख्तलिफ तजावीज़ दी। कराची में भारतीय वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा। सरकारी और निजी अस्पतालों में जगह खत्म होने लगी। तिब्बी माहिरीन का इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। शहर कायद में कोरोना की मस्बत शरह 23% से बढ़ गई। महकमा सेहत की 10 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। मुल्क में कोरोना से मजीद 30 अमवात, 2452 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना के हवाले से सूरत-ए-हाल तशवीशनाक। ईद पर सूरत-ए-हाल खतरनाक हो सकती है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, फौरी लगवाएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की आवाम से अपील। सूबाई हुकूमत नहीं चाहती आवाम पर फिर सख्त पाबंदियां लगी। डॉलर फिर तगड़ा, पाकिस्तानी रुपए को रगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 54 पैसे महंगा। एक अमरीकी डॉलर 161 रुपये 48 पैसे की ऊंची सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 1 रुपये 70 पैसे का बड़ा इजाफा। डॉलर 162 रुपए का हो गया। ईद उल अजहा में सिर्फ एक रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी और अरूज पर। किसी ने मनपसंद जानवर खरीद लिया तो कोई तलाश में सरगर्दा। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव जारी। पेशावर की मवेशी मंडी में 20 मन वजनी बैल, सुल्तान की धूम। मीरपुर खास के छोटे राजा के अंदाज सबसे निराले। वजन 1.5 मन लेकिन डिमांड 7 लाख रुपए। ईद के रंग अपनों के संग। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों से परदेसियों के घरों को वापसी। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे, कोई रोक टोक नहीं। बलोचिस्तान में रेलवे का निजाम ठप। कोयटा से पूरे मुल्क के लिए सिर्फ एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस 500 मुसाफिरों को लेकर रवाना। ईद पर भी कोई स्पेशल ट्रेन ना चलाई जा सकी। ईद से कबल अशिया खुरोनोश गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। आटा, चीनी, घी, मसाला जात की कीमतों में मनमाना इजाफा। अदरक, लहसुन, टमाटर की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी। शहरी चीख उठे। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। दिन भर बाजारों में खिड़की तो रश। किसी को मैचिंग शूज तो किसी को मनपसंद जूते की तलाश। ख्वातीन को सज धज की फिक्र।
ईद कुर्बान पर चाकू छुरियां बनाने वालों की चांदी बगदे छुरियों के नख भी उनके धार की तरह तेज। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। शहरी चाकू छुरियां तेज कराने और खरीदते वक्त जेब की कुर्बानी देने पर मजबूर। बारिश से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत फिर टपक पड़ी, सीलिंग गिर गई, पानी टर्मिनल में दाखिल हो गया। वादी नीलम में आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूगियानी, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दियामेर के इलाकों बाबूसर नेहाट में सैलाब। लोशी और फरीका के मकाम पर बाबूसर नारान रोड बंद, सयाह फंस गए। बलूचिस्तान में एक बार फिर सैलाब का खतरा। 12 अजला में आज से बुध तक शदीद बारिशों की पेशगोई। अलर्ट जारी, मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। चौधरी मुनस इलाही ने वफाकी वज़ीर का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ओहदे का हल्फ लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीर। लाहौर आलूदगी गंदगी महंगाई में पहले नंबर पर आ गया। उस्मान बुज़दार लाहौर को खूबसूरत नहीं बदबूदार बनाने आए हैं। वजीर आला ने लाहौर को कचरा कुंडी में बदल दिया। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी का कहना है आइंदा इलेक्शन में लोटा पार्टी का लाहौर से मुकम्मल सफाया होगा।